इससे आपको समझना चाहिए कि बिहार में काम करने वाले जो लोग हैं, बिहार के विकास में गति देने वाले जो लोग हैं, वो कितना दुखी हैं कि वो उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। तभी तो विधानसभा में सत्र जब चल रहा है तो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सुनाने के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये तकलीफ़ है बिहार के लोगों का, जो सुनना चाहिए लोगों को। और ये सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पस असिस्टेंट का जो मांग है वो कोई अलग से मांग नहीं है। सरकार ने जो कमिटमेंट किया है, सरकार ने जिस कमिटमेंट को लेकर के अशोक चौधरी की कमेटी बनाई थी संविदा कर्मियों के लिए, वो उनका रिपोर्ट आ गया है। उस रिपोर्ट को लागू करना है। पिछले दफ़ा जब हम लोगों ने हड़ताल किया था तो बिहार विकास मिशन के मैनेजमेंट के द्वारा समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट को लागू करने की बात है। तो हमारी मांग कोई नई नहीं है कि कोई नया मांग कर रहे हैं, कोई ऐसा मांग कर रहे हैं जो सरकार देगी नहीं। सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार ने जो देने को कहा है वही मांग कर रहे हैं, और कोई मांग नहीं है। क्या लग रहा है सर, हो गई है, आंदोलन भी इन लोगों को जारी है, क्या लग रहा है कुछ मांगे होंगे प्रतिनिधि जो होते हैं? देखिए ये आंदोलन का क्रम चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और मांग भी कुछ न कुछ इनको देना पड़ेगा। अगर सरकार बैठ जाएगी कि हम नहीं देंगे तो सरकार चलेगी नहीं, सरकार गिर जाएगी। लोगों के जनता की आवाज़ को सरकार को सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अरे सरकार गिर जाने का मतलब क्या हुआ? आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो सरकार चलेगी क्या है? तो हम ये कह रहे हैं ना कि जनता की आवाज़ तो सुननी पड़ेगी ना। और तो को सुना गया। नगर निगम में मैंने ही अनिश्चितकालीन हड़ताल करवाया था, वहाँ के मजदूरों की बात सुनी गई। अभी शिक्षक अभ्यर्थी लोग जो थे वो हड़ताल पर लंबे समय रहे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे, उनकी बातें सुनी गई। तो ये लड़ाई है, संघर्ष है, चलेगा, बातें सुनी जाएंगी। मतलब कहा जाए तो बिहार में दवाई और कार्रवाई वाली जो सरकार चल रही है उसे थोड़ा जगाने की कोशिश किया जाएगा, उसके बाद ही होगा। देखिए, हम लोगों को भी जगाते हैं जो दुखी हैं, जो तकलीफ में है, और हम प्रशासन के लोगों को भी जगाते हैं जो चैन की नींद सो रहे हैं, जनता की खबर जिनको नहीं है। तो हम जगाते हैं, अगर जग गए तो ठीक है, नहीं जगेंगे तो जगाने के लिए और दवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो कैबिनेट से पास जो भी ए.के. चौधरी की अनुशंसाएं हैं उसको कम से कम बिहार विकास मिशन अपने कर्मचारियों पर लागू करे। सबसे महत्वपूर्ण हमारी यही मांग है, चूँकि संविदा कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो भी दिया है कैबिनेट से जो पास है, स्वीकृत है, वो सारी सुविधाएं हमारा विभाग आखिर 7 साल हम लोगों ने विभाग को दिया, हम पे क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जिस माध्यम से हम लोग का चयन किया गया बेल्ट्रॉन, उस माध्यम से हम लोग आए हैं और उस माध्यम के जितने भी कर्मचारी उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हम लोग को नहीं, क्यों? हमारा यही प्रश्न है कि बिहार विकास मिशन मुख्यमंत्री जी के आदेश की भी अवहेलना करने के लिए बाध्य है क्या? एक विभाग इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? क्या लग रहा है बिहार में जो मतलब हर विभाग से है, हर क्षेत्र से लोग परेशान है और नेता मंत्री सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपनी पेमेंट वगैरह बिना आंदोलन किए हुए बढ़ा लेते हैं। अब आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल, इसको दुर्भाग्य नहीं कह सकते हैं ना, इसको दुर्भाग्य नहीं कह सकते हैं। दुर्भाग्य इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अगर दुर्भाग्य बोलेंगे भी तो सुनने कौन आ रहा है? सुनने कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। तो सब है कि हम सबके सुनते हैं तो कहाँ, इतना लोग बैठता ही नहीं यहाँ। अगर वो सबकी सुन लेते तो यहाँ तो लोग बैठता ही नहीं, अपने अपने कार्यस्थल पे रहते, अपने अपने घर में रहते। बिहार सरकार जिस तरह से दावे करती है कि दवाई और कार्रवाई वाली हमारी सरकार है, देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। इस सरकार तो कोई सुन ही नहीं रही, हमारी बातों को सुनती नहीं। अगर हमारी बात सुनी जाती तो हम लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में गर्दनीबाग धरना स्थल पे नहीं बैठने आते। हमें रोड पे बैठने का कोई शौक नहीं है, हमें काम करने का शौक है। अब और आगे भी जान लेते हैं, आपका भी सेम ही मांग है? आपका भी सेम मांग है? हाँ, मेरा भी सेम मांग है। हम गया से आए हैं, मेरा घर गया हुआ पूर्णिया जिला में कार्यरत है। अच्छा, पूर्णिया जिला में कार्यरत में सरकार
बोलिए बोलिए। सरकार से सब सेम मांग है 5 मुद्दों पर। इससे पहले भी हम लोग पूर्व में भी धरना किए, कोई भी मांग हम लोग का पूरा नहीं किया गया। अभी भी हम लोग का करीब 1 महीना हो चुका है, उसके बाद भी हमारे सीजीएम साहब मौखिक आश्वासन देने के लिए कह रहे हैं तुम लोग हड़ताल तोड़ के वापस आओ, उसके बाद हमें पूरा करते हैं। हम लोग सरकार से यही मांग रहे हैं कि हम लोग का जो मेन चीज़ जो है, जैसे लेटर 1003 जो मुद्दा है, उसके अनुरूप हम लोग को चौधरी कमेटी लागू किया जाए, महंगाई के अनुरूप भत्ता दिया जाए, स्थानांतरण के मुद्दा पर जो स्थानांतरण है वो स्थानांतरण के अनुरूप किया जाए, निकटतम जिला भर्ती है जो निकटतम जो होता है वो किया जाए।